अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियोस में हम एक्सेल के कुछ फार्मूलाज को सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में क्या होता है कि जब हमें ऑप्शनली वैल्यूज़ वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे अब अगर हमारे पास आप कुछ भी डाटा के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करना चाहें या कुछ आप ऐसा करना चाहें जिसमें जस्ट आपको वैल्यूज़ चाहिए हो, वो वैल्यू कुछ भी हों, उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वो कैसे अप्लाई होता है तो वो मैं अभी आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला को टाइप करने के लिए अप्लाई करने के लिए टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आता है बॉटम एंड टॉप। बॉटम में क्या होता है कि बॉटम यानी कि सबसे नीचे वाली, सबसे कम से कम आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं। यानी आप इसमें जब वैल्यूज़ को आप देना चाहें तो उसमें आपने बताना होता है कि आपकी कम से कम कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, उससे कम आपकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो वो हम यहाँ पर बॉटम इसको वैल्यू बताएंगे कि हमारी जो सबसे कम वाली वैल्यू होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, इससे कम हमारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोमा लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप। टॉप वैल्यू में क्या है कि टॉप आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू होनी चाहिए, किस पॉइंट तक आप इसको यानी कि लेना चाहते हैं, आप इसकी वैल्यूज़ को लेना चाहते हैं, आप उसके ज़्यादा उससे ऊपर नहीं लेकर जाना चाहते, तो वह हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसमें क्या है कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1000। अब देखें यहाँ पर हमने 100 to 1000 तक का इसको बताया क्राइटेरिया कि हमारी कम से कम जो वैल्यू वो 100 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी वैल्यू है वो 1000 होनी चाहिए। यानी ना तो ये 100 से कम होनी चाहिए और ना ही ये 1000 से ऊपर जानी चाहिए। तो ये अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब इस वाली वैल्यू को हम पकड़कर जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शनली वैल्यूज़ आ जाएंगी वो यहाँ पर हमें शो करवा देगा। जैसे ये देखें, अब 100 से लेकर 1000 तक अगर हम सेल काउंट्स करें तो ये हमारे 900 सेल्स बनते हैं। 900 सेल्स तक जो भी वैल्यूज़ आएगी वो कोई भी किसी के साथ भी मैच नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी वो सारी ऑप्शनली होगी। यानी कि कोई जैसे ये फर्स्ट वाली हमारे पास 995 है, उसके बाद 115 है, उसके बाद 877 है। यानी कि इसी तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती जाएंगी 900 सेल में। जब हम 900 सेल से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 900 तक, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ के लिए हमने इसको एरिया दिया है वो 900 सेल्स का है। 900 सेल से जैसे ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ही 900 तक हैं, उसके ज़्यादा होगी तो वही सेल्स हमें रिपीट्स करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 901 पर जाएंगे, कोई ना कोई वैल्यूज़ आपस में मैच हो जाएगी। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह के रूल्स हैं इसके। अगर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, अगर आपको रिपीट वैल्यूज़ से कोई इशू नहीं है तो आप इसी के साथ आप हज़ारों के, आप लाखों की तादाद में भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो हमने जो एरिया दिया है उस एरिया के अंदर जब वो एरिया कंप्लीट हो जाएगा फिर वो इस सेल्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ये हमने कुछ ऑप्शनली लिया है, अब इसको मैं दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ और सिलेक्ट करके इसको मैं लेफ़्ट टू राइट भी ड्रैग कर सकता हूँ, जैसे ये है। अब देखिए ये इसमें से कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तब तक मैच नहीं होगी जब तक ये हमारे 900 सेल्स पूरे नहीं हो जाते। अब इसी तरह अगर हम इसको नीचे को ड्रैग कर लें तो ये नीचे को भी इसी तरह सेम रिपीट कर देगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देगा, कोई भी वैल्यूज़ आपस में मैचिंग नहीं कर रही होगी। अब ये तो हमारे पास थी कि ऑप्शनली वैल्यूज़ हम कैसे लेते हैं। अब इसमें एक इशू ये है कि जैसे ही हम अपने शीट के ऊपर कहीं पर भी इंटर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे ये देखें हमारे फर्स्ट वाले सेल में है 859। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखकर इंटर करता हूँ तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अब इसका इशू हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक्स है। वो कैसे है कि इसको हम कैसे यानी कि इसको हम मुस्तकिल कर सकते हैं या इसको परमानेंटली कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इन सब को मैं इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने सबको पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा
कंट्रोल सी फॉर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद अब मैं इसको दोबारा से किसी और सेल में जाकर, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर है, इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है पेस्ट स्पेशल्स, यानी कि पेस्ट स्पेशल हमारे पास कुछ ऑप्शनली हैं, ऑप्शंस हैं पेस्ट करने के, कॉपी पेस्ट करने के। कॉपी हम नॉर्मली करते हैं कंट्रोल सी फॉर कॉपी। उसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं पेस्ट करने के। अब ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल पेस्ट है। उसके बाद ये आ गया फार्मूलाज, उसके बाद फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि ये कुछ इसके हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल एक दफ़ा इसी के ऊपर इसको पुख्ता करने वाला है, सीख लें कि इसके हमारे पास जो है मुस्तकिल या परमानेंटली वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में आकर यहाँ से हम वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जस्ट वैल्यूज़ वाला ऑप्शन हमारा ओपन रहेगा, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे ये हमारे पास परमानेंटली वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखकर इंटर करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो पहले हमने फार्मूला के ज़रिए लगाई हुई है वो चेंज होंगी, बाकी की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। जो हमने पेस्ट स्पेशल की है वो हमारी चेंज नहीं होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये पेस्ट स्पेशल वगैरह क्या चीज़ है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिलेक्शन करके जो हमने इसके ऊपर वर्किंग की है उसको हम डिलीट कर लें ताकि हमारे पास ये जगह खाली हो जाए। अब यहाँ पर आकर हम इसको देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल हमारे पास क्या है। जैसे यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन वगैरह यूज़ कर लें या कुछ भी हम यहाँ पर यूज़ कर लें तो उसके ऊपर हम पेस्ट स्पेशल की प्रैक्टिस कर सकेंगे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ इज़ इक्वल टू, ये रैंड बिटवीन ही हम इसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये रैंड बिटवीन वाला फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद ये हमने बॉटम वैल्यू दे दी है एंड यहाँ पर हम इसको टॉप वैल्यू देकर जस्ट हम ऑप्शनली वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। ये मैंने एक ऑप्शनली वैल्यू प्रैक्टिस के लिए ली है। अब यहाँ पर हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, जस्ट नॉर्मली कॉपी करते हैं कंट्रोल सी फॉर कॉपी। ये मैंने इसको कॉपी किया है। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि पेस्ट के ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, कैसे कैसे किस किस तरीके से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास नॉर्मल, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास पेस्ट हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये कॉपी ऑलरेडी पहले से ही है, दोबारा फिर से इसके ऊपर मैं जाता हूँ। अब इसमें क्या है कि फार्मूलाज में कॉपी पेस्ट ये है कि हमने जो भी इसके ऊपर फार्मूला वगैरह यूज़ किए होंगे वो भी हमारे साथ ही पेस्ट हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारे पास आल है, यानी कि जैसे हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे ये हम तब इसकी समझ आएगी कि ये पेस्ट आल में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास सेकंड में आ जाता है फार्मूलाज में क्या है कि जो भी हमने इसके ऊपर फार्मूला वगैरह यूज़ किया होगा वो सारे इसके ऊपर सेम एज इट इज़ नीचे पेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन एंड नंबर फॉर्मेटिंग में क्या है कि हमने जो भी कलरिंग वगैरह या कोई बॉर्डर वगैरह या कुछ भी ऐसा यूज़ किया है तो वो सारा हमारे पास यहाँ पर फार्मूला और फॉर्मेटिंग जस्ट ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, इसकी भी हम नेक्स्ट में आपको जाके समझ आएगी क्या चीज़ है। ये हमारे पास है नो बॉर्डर में क्या है, जैसे ये हमने ऊपर यहाँ पर ये बॉर्डर यूज़ किए हुए हैं, अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हमारे पास ये आल वाला सिलेक्शन की हुई है। आल सिलेक्शन में फार्मूला, बॉर्डर्स, फॉर्मेटिंग हर चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसके ये बॉर्डर्स वगैरह ये जो हमने यूज़ किए हुए ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर नो बॉर्डर वाला पेस्ट यूज़ करेंगे। अब नीचे हमारे पास ये आ जाती है पेस्ट वैल्यूज़ में क्या है कि हम जस्ट वैल्यू लेना चाहें, जैसे हमने पहले रैंड बिटवीन में अभी प्रैक्टिस की है कि हम जस्ट वैल्यू को परमानेंटली कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास उसी की कुछ ऑप्शंस हैं, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग, और ये नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास पेस्ट स्पेशल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शनली दी हुई हैं, पेस्ट वैल्यूज़, अदर पेस्ट ऑप्शंस, ये सारी हमारे पास यहाँ पर पेस्ट स्पेशल्स में आ जाती हैं। पेस्ट स्पेशल में अब ये हमारे पास बॉक्स एक ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ऑल करेंगे तो ऑल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल वाले में क्या है कि सब कुछ जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी, फार्मूला, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर्स, जो भी हमने कलरिंग वगैरह यूज़ की होगी वो सारी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी।
फार्मूलाज में क्या है कि जस्ट जो फार्मूलाज वगैरह हमने यूज़ किए होंगे वो वाले पेस्ट हो जाएंगे, या तो जो हमने हमारे पास अकेली वैल्यूज़ होंगी वो भी पेस्ट नहीं होंगी, और अगर हमने कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ बॉर्डर वगैरह यूज़ किए हैं वो भी हमारे पास पेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या है कि जस्ट वैल्यूज़ हमारे पास पेस्ट होंगी, फार्मूला फॉर्मेटिंग ये चीज़ें हमारे पास पेस्ट नहीं होंगी। फॉर्मेट्स आ गया। फॉर्मेट्स में क्या है कि जो भी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जस्ट कलरिंग, बॉर्डर्स या इसके ऊपर हमने कुछ और यूज़ किया होगा, जो भी हम इसके ऊपर फॉर्मेट यूज़ करते हैं कुछ लिखने या कुछ फार्मूला लगाने के अलावा, वो हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेट्स के ऊपर अगर हम ये क्लिक करेंगे तो और पेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमने फॉर्मेट वगैरह यूज़ किया होगा, कलरिंग, बॉर्डर्स या कुछ और आपने यूज़ किया होगा, वो सारे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, वैल्यूज़ वगैरह पेस्ट नहीं होंगी। कमेंट्स में होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम जब टूल्स वगैरह सीखेंगे तो हमारे पास एक कमेंट्स का ऑप्शन आता है, टूल्स आता है, वो हम जब अप्लाई वगैरह करेंगे तो उसके ऊपर ये हमारे कमेंट्स वाले भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेशन भी अभी आपने डिस्कस वगैरह नहीं की तो इसके लिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। नॉर्मली अब हमारे पास जो ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा वो आल या फार्मूलाज या वैल्यूज़, जस्ट ये तीन हमारे पास ऑप्शन जो है ये हमारे पास नॉर्मली यूज़ होने वाले हैं, जो हमारे पास बेसिक्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे इतने ख़ास यूज़ में नहीं आते। वैल्यूज़ और आल ये सबसे ज़्यादा यूज़ में होंगे। अब अगर हमने ये वैल्यूज़ चाहिए होंगी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपनी ये फार्मूला वाली फॉर्मेटिंग को परमानेंटली टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो हम ये वैल्यूज़ वाले को ओपन कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें ये हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया हुआ है। फार्मूला में क्या होता है कि जब हम रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम जैसे ही अपनी शीट को रिफ़्रेश करते हैं या इंटर करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यूज़ हमने यूज़ की होंगी वो सारी हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अब ये वाली और ये वाली हमारे पास जो है ये फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की हुई है। जैसे ये वाला हमने फार्मूला यूज़ किया है, उसके बाद ये हमने पेस्ट आल किया है और ये हमारे पास पेस्ट वैल्यूज़ है, ये तीनों हमारे पास हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखने के बाद इंटर करता हूँ तो फर्स्ट वाली दोनों ही चेंज हो जाएंगी, जो लास्ट वाली हमने पेस्ट वैल्यूज़ की हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो हमारे पास परमानेंटली वैल्यूज़ आ चुकी हैं।